अच्छा जी, अनियन चटनी के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अनियंस। आप 2 प्याज लें और उनको लंबा लंबा स्लाइस कर लें। नेक्स्ट आप 2 पीस लहसुन के लें और उनको भी बारीक स्लाइस कर दें। फिर एक दरमियाने पतीले को तेज आंच पे रखें। ये बहुत ही आसान चटनी है और उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। जैसे पतीला गर्म होना शुरू हो जाए, आप इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। फिर उसमें फौरन ही लहसुन डाल दें और लहसुन को आप कोई 30 सेकंड के लिए तलेंगे। उसके बाद आप प्याज डाल देंगे। चलिए जी, अब आप प्याज को अच्छी तरह फ्राई करें। आपने प्याज को हल्का गोल्डन करना है, क्योंकि तेल कम है, प्याज थोड़ी देर लेगा गोल्डन होने में। और ये भी मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंस बता दूं कि जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। जैतून के तेल में, क्योंकि वो थोड़ा सा भारी होता है टेक्सचर में, उसमें प्याज थोड़ा सा टाइम लेता है ब्राउन होने में। लेकिन जैतून का तेल टेक्सचर में हैवी है, लेकिन इंग्रेडिएंट वाइज बहुत लाइट है और कुकिंग ऑयल से आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा जी, अब प्याज गुलाबी हो गया है और इसके बाद थोड़ा सा हल्का गोल्डन शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे मैं 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के पैन में डाल रही हूँ। एक टीस्पून नमक, डेढ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टीस्पून चीनी। फिर आप इसको और फ्राई करें और चीनी डालने के बाद आप ऊपर से 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के और डाल देंगे पैन में। ये आपने तेल इसलिए डाला है कि मसाले ना जलें। अब आप प्याज को उस पॉइंट तक फ्राई करें कि वो सफ़ेद ना रहें, वरना चटनी में मज़ा नहीं आएगा। अब प्याज बहुत कम सफ़ेद रह गए। इस पॉइंट पे मैं 200 मिलीलीटर पानी के पैन में डाल रही हूँ। फिर आप पैन को ढकना दे दें और आपने इस चटनी को 10 से 12 मिनट तक पकाना है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा दूं कि अनियन चटनी का आखिर स्टेज क्या है। पानी इवेपोरेट हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया और ये चटनी है डन। अब हम बनाते हैं चीज़ टोस्ट। चीज़ टोस्ट के लिए सबसे पहले आप एक ओवन डिश साइड पे रख लें और ये बहुत ही सिंपल है। और चीज़ टोस्ट आप इफ्तारी के टाइम पे 5 मिनट के लिए ओवन में डालेंगे, लेकिन आप पहले से प्रेप करके रख लें। 2 पीस डबल रोटी के लें और उनके क्वार्टर कर लें। क्वार्टर का मतलब 4 पीस। अगर आप चाहें तो सिंगल 2 पीस भी कर सकते हैं, 2 लंबे पीस भी कर सकते हैं, या 2 बड़े टोस्ट बना लें या ट्रायंगल्स काट लें। अगर आप चाहें बहुत सारे मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आप हर पीस पे थोड़ा सा जैतून का तेल ड्रिजल कर दें। फिर थोड़ा सा नमक हर पीस के ऊपर इस तरह स्प्रिंकल करें। हमेशा जब आप चीज़ टोस्ट बनाएं, आप ये याद रखें कि आप बेस को फ्लेवर जरूर दें। अच्छा जी, फिर आप इनको अपनी डिश में इस तरह सजा दें। नेक्स्ट स्टेप, एक टमाटर को गोल गोल स्लाइस कर लें, लेकिन स्लाइसेस को काफ़ी पतला रखें, क्योंकि ये ओवन में ज़्यादा देर नहीं पकेंगे तो टमाटर कच्चे ना रहें।
अगर स्लाइस बहुत बड़े हो जाएं तो फिर उनको आधे में काटते हैं इस तरह। फिर यहाँ मैंने दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ रखी हुई है, एक चेडर चीज़ और एक पनीर। आप चेडर चीज़ के थोड़े से पीस कर लें, तो ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओवन में बहुत ही अच्छी तरह मेल्ट कर जाता है। और चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अनइवन रखेंगे तो वो टोस्ट पे बहुत अच्छा लगेगा और उसका फ्लेवर भी मुख्तलिफ होगा। फिर थोड़ी सी पनीर ले लें और उसको भी अपने बोर्ड पे रख लें कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए। अगला स्टेप, मैंने यहाँ थोड़ी सी मोर्तदेला रखी हुई है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं इसके 2 स्लाइस निकाल लिए। अगली चीज़ है K&N's डेली लाइन के पास्ट्रामी स्लाइसेस। ये भी काफ़ी मज़ेदार होते हैं और चीज़ टोस्ट के ऊपर वैरायटी बहुत एसेंशियल है। इसके भी आप 2 स्लाइस रख लें। फिर हर पीस के ऊपर थोड़ी सी पास्ट्रामी आप लगा दें। और 2 पर थोड़ी सी मोर्तदेला। अच्छा, अब एक आधे पे आप चेडर लगाएं मोर्तदेला के ऊपर और पास्ट्रामी के ऊपर, उसको बिठा दें टोस्ट के ऊपर इस तरह। और फिर दूसरे आधों के ऊपर आप थोड़ी सी पनीर लगाएं। स्प्रेड कर दें थोड़ा सा और फिर इनके ऊपर एक टमाटो का स्लाइस। अच्छा जी, एंड में ऊपर से थोड़ा सा नींबू जूस आप पैन में निचोड़ दें। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। अब इनको आपने इफ्तारी से 5 मिनट पहले ओवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालना है और फौरन सर्व करना है। ये बहुत ही मज़ेदार होंगे, बहुत लाइट हैं और जैसे आपने देखा मैंने इसी में बहुत सारी वैरायटी बना दी है। तो चलें जी, हमारे चीज़ टोस्ट ओवन प्रेप के लिए तैयार हैं। अब हम बनाते हैं मैंगो बेक।